नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की आज 5वीं समिट रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में चल रही है। रीवा और विंध्य को इससे कई सारी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री सहित कई जनप्रतिनिधियों के साथ ही उद्योगों के उद्योगपति भी इस समिट में शामिल हो गए हैं। यह आयोजन रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में चल रहा है। एडिटर इन चीफ अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। अमित जी, क्या कुछ उम्मीदें हैं रीवा और विंध्य को इससे? इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में शुरू हो चुका है। मतलब सेशन लगातार चल रहे हैं। पहले प्रेजेंटेशन का दौर चला। प्रेजेंटेशन में ये बताने की कोशिश और कवायद रही कि मध्य प्रदेश किस तरह से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से कंफर्ट जोन है, और मध्य प्रदेश में लगातार जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए अलग अलग पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी सरकार ने गठित की है, बनाई है, और सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से निवेश यहाँ पर बढ़े। सबसे बड़ी बात है कि जब विंध्य में ये कॉन्क्लेव हो रहा है, सबको ये उम्मीद है कि विंध्य में कुछ नए उद्योग स्थापित होंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, नए अवसर तैयार होंगे, जिसके लिए सरकार ने पूरी कवायद की। अब तक जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर में हुआ, उसके पहले ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन यहाँ पर किया गया, तो उसके जो रिजल्ट्स थे उसको लेकर ये उम्मीद थी सरकार को कि अब जब हम रीवा आएंगे या फिर विंध्य में ये कॉन्क्लेव करेंगे तो एक नई अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। उम्मीद है कि बहुत लार्ज स्केल की इंडस्ट्री तो नहीं, या फिर उस पर जो प्रोसेस टाइम फ्रेम है वो लंबा लग सकता है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर की, आईटी सेक्टर की, कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरह के इन्वेस्टमेंट की विंध्य को उम्मीद है। और ऐसा लग रहा है कि इस तरह जो इन्वेस्टर्स इस सेगमेंट से आए हैं, बेसिकली फूड सेक्टर से या आईटीआई सेक्टर से आए हैं, ये दुरुस्त हो सकता है। ये यहाँ पर पुख्ता तौर पे कुछ इन्वेस्टमेंट बड़े हो सकते हैं, और एमएसएमई को ज़्यादा फोर्स कर रही है सरकार। और प्रेजेंटेशन में लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने प्रावधान किए हैं सब्सिडी के, कि अगर आप यहाँ पर निवेश के लिए आते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं हम दे पाएंगे। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्क्लेव जो है, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में किया गया है, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, सिंगरौली, इस पूरे अंचल को कवर करने की कवायद है, और उम्मीद है कि इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी विंध्य के लिए तैयार होगी। और देखिए, यहाँ के लोगों को भी यही उम्मीद है, क्योंकि जब ये कॉन्क्लेव, पहले अमूमन होता ये था कि एक कॉन्क्लेव कभी इंदौर हो गया, कभी भोपाल हो गया, बड़े शहरों में हो गया। यहाँ तक चीज़ें डिलीवर करने के पीछे सरकार की मंशा है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ की चीज़ें दिखा पाएँ और ये बता पाएँ कि आपके लिए एक अच्छा अवसर है विंध्य में इन्वेस्टमेंट के लिए। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये की है कि यहाँ लोकल टच भी दिया गया है, स्थानीय व्यंजन से जोड़ा जा रहा है इमोशनली, और जो परफॉर्मेंस बीच में देखने को मिली, हमने आपको दिखाया, यहाँ के कलाकारों से मिलवाया, तो एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश है। सफीक जी, अमित जी, क्या क्या सेशन है इस कॉन्क्लेव में और किस क्षेत्र में ज्यादा इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं? सबसे ज़्यादा जो अभी सेशन चल रहे हैं अंदर, वो सीधे तौर पे पहले प्रेजेंटेशन चले हैं। वो प्रेजेंटेशन थे सरकार की ओर से, सरकार के आईएएस ऑफिसर्स, जो हैवी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सेगमेंट के जो अधिकारी हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने पूरा कॉन्क्रीट रूट मैप बताया कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात की 4 सेगमेंट सीधे सीधे कवर अप होने की उम्मीद है, जो एक मिनरल रिसोर्सेज का है, बड़े हैवी इन्वेस्टमेंट पे है, फिर एमएसएमई का है, पर्यटन को लेकर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की बात हो रही है। तो कुल मिला के ऐसे 4 सेक्शन बनाए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट की भी चर्चा चल रही है, और जो लोग आए हैं, जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री लंच में बैठेंगे। उसके बाद उनसे अलग अलग डिस्कशन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अधिकारियों के हुए हैं। तो उम्मीद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर अप होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट विंध्य आएगा, रीवा अंचल आएगा, और इससे कहीं ना कहीं यहाँ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एक बहुत अच्छी ताकत मिल सकती है। लेकिन सबको उम्मीदें हैं, और आगे क्या कुछ चीज़ें होंगी वो देखना अभी ज़रूरी है। सेशन चल रहे हैं कंटिन्यू। जी अमित जी, ये जो कॉन्क्लेव चल रहा है, ये रीवा और विंध्य के लिए एक बड़ी उम्मीद साबित होगा। रीवा और विंध्य के लिए ये रोजगार की क्या उम्मीदें हैं इस सेशन से? देखिए, सीधी सी बात है कि एकदम से अगर कोई कॉन्क्लेव हो रहा, सरकार ने बहुत तरीके से प्लान किया है, तो ऐसा नहीं है कि बस इंडस्ट्री आई और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। एमएसएमई सेक्टर में ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, क्योंकि देखिए, हर बार कंपनियों को भी स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो, चाहे एग्जीक्यूशन लेवल पे हो। इसलिए उनकी भी कवायद है कि जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, तो एक बड़ा सधा हुआ इन्वेस्टमेंट हो, नई यूनिट्स शुरू हो, सिर्फ एमओयू साइन नहीं हो। पहले भी देखा है मध्य
प्रदेश में क्या स्थिति जी। हुई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने को थे, लेकिन एक लिमिट के बाद, एक लेवल के बाद चीज़ें ड्रॉप आउट हुई। तो सबको उम्मीद है कि चीज़ें ड्रॉप नहीं होंगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट जी। होगा। छोटे-छोटे स्मॉल साइज़ के बिज़नेसेस एस्टैब्लिश होंगे, प्रोसेसिंग यूनिट्स, पर्यटन के क्षेत्र में चीज़ें जनरेट होंगी, तो लोकल लोगों को यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी जी। मिल सकती है। विद रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से विंध्य और रीवा को कई सारी उम्मीदें हैं। देखना ये होगा कि रीवा और विंध्य को इस कॉन्क्लेव के बाद कितने निवेश मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।